बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। ईओबीआई के हवाले से ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? कुछ लोगों को रकम मिल चुकी है और कुछ को नहीं मिल रही। जिनको नहीं मिल रही वो शदीद परेशान है, उनको क्या करना है? इस हवाले से मैं आपसे बात करने लगा हूं। इससे पहले मुझे एक माजरत करनी है, वो ये कि मेरे ससुर मरहूम शेख अब्दुल गफूर साहब 25 जुलाई शाम 6 बजे अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, और मैं जिसकी वजह से 25 जुलाई की वीडियो के बाद आपसे मुलाकात नहीं कर सका और आपके फ़ोन आते रहे। मैं जो सुन पाता था, बाकी जी जो है वो मैं आपसे माज़रत खा हूँ जिनके फ़ोन अटेंड नहीं हो सके। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि आप ससुर मरहूम के लिए अलहम शरीफ पढ़ के, कुल शरीफ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी रूह को सवाब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और अब मैं बढ़ता हूँ आज के मौजू की जानिब, और आज का मौजू ये है, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपसे अर्ज़ की थी कि ईओबीआई ने रकम जो है वो रिलीज़ कर दी है, और ये दुरुस्त बात है कि ईओबीआई ने उसी दिन रकम रिलीज़ कर दी थी। और मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं वो सैकड़ों की तादाद में है, और उन कमेंट्स में ये कहा गया है कि हमें मौसूल नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल पर बताया कि मौसूल नहीं हुई, बहुत सारों ने एसएमएस किए कि मौसूल नहीं हुई, बहुत सारों ने कहा कि जनाब ये फेक न्यूज़ है और अभी तक जो है वो नहीं आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र, चूँकि मैं बड़ी तस्दीक के बाद वीडियो बनाता हूँ, तो अगले दिन तमाम अखबारात में ये खबर छप चुकी थी कि 4 लाख लोगों को ईओबीआई ने जो है वो रकम दे दी है, हवाले कर दी है, 14,500 रुपये हवाले कर दिए हैं। आज जब मैं कुरान खानी से फ्री हुआ तो मैंने अपना मोबाइल व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक किए, तो बहुत सारे अहबाब के मैसेज जहां पर ये आ रहे थे कि हमारे अकाउंट में अभी मुंतकिल नहीं हुई, वहां बहुत सू के मैसेज ये भी आ चुके थे कि हमें रकम मौसूल हो गई है। अब जिन अहबाब के साथ मेरी आज बात हुई है उनमें बहुत सारी खवातीन भी हैं रिटायर्ड पेंशनर, और बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं पेंशनर। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बैंक अल फलाह से पता करें और उनकी हेल्पलाइन पे पता करें और ईओबीआई की हेल्पलाइन पे पता करें। तो जो कमेंट्स, मैं खुद तो बड़ा कंफर्म था कि अपलोड भी कर दी गई है, आ भी गई है, हो भी रही है, 1-2 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपके इल्म में है कि 80 लाख के लगभग लोग हैं जो इससे फायदा उठाते हैं, और उन लोगों को रकम आना देना, हिसाब किताब करना, वो मुकम्मल, आपको पता है हमारे यहाँ अभी इतना तेज सिस्टम नहीं हुआ कि इधर मुंह से निकले और उधर से काम जो है वो कर दिया जाए। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, जिस दिन डिलीवरी हुई, मैंने आपको खबर दे दी। वो 25-24 की रात को ये प्रोसेस हुआ, 25 को मैंने आपको आगाह कर दिया, मैंने सुबह सवेरे वीडियो अपलोड कर दी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट में रकम मिल चुकी है, पहुंच चुकी है, वो उन्होंने निकलवा भी लिया है, मौसूल भी हो गई है, उनके मैसेजेस मेरे पास सेव हैं। और अब बहुत सारे लोग वो हैं जिनके, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर लोग वो हैं जिनके अभी तक रकम ट्रांसफर ही नहीं हुई है। तो जिन अहबाब की रकम अभी तक मुंतकिल नहीं हुई, वो बैंक अल फलाह की मुतलका ब्रांच या हेड ऑफिस रब्ता करें। अब मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ईओबीआई की तरफ से रकम हमें मौसूल हो गई है, हमने कुछ डिलीवरी, जितनी रकम आई है हमने डिलीवरी कर दी है। अब परेशानी ये लायक हो गई कि कुछ को रकम मिल गई है क्योंकि जो ये ईओबीआई ने जो है वो जारी की थी, कुछ को नहीं मिली। जाहिर है एक बड़ी परेशानी वाली बात है कि जिनको नहीं मिली उनको क्यों नहीं मिली। फिर मैंने ईओबीआई के ऑफिस खुद भी रब्ता किया और लोगों को भी रब्ता करवाया। आज बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने रब्ता किया, उसमें सैमल खादिम साहब हैं, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने फिर मुझे कंफर्म करके बताया कि मेरी ईओबीआई के हेड ऑफिस में बात हो गई है। तो उन्होंने कहा है कल तक आपकी तमाम रकम जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। कल के दिन यानी 29 तारीख को जो है वो तमाम रकूमात जो है वो डिलीवर कर दी जाएंगी। अब मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि बैंकर फलां ने भी कंफर्म कर दिया है कि रकम डिलीवर हो गई है, पेंशनर्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि रकम मिल गई है।
बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि हमें रकम नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली, दुरुस्त बात है, क्योंकि ईओबीआई ने ये बात तस्लीम की है कि कल तक आपको ये रकम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब कल 29 तारीख आपको इंशाल्लाह रकम, उन्होंने कहा है कि आप कल का दिन वेट करें, आज का दिन, कल 29 को आपको रकम मुंतकिल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको ये रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। और एक बात, बड़ी अहम बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि मुझे एक फोन आया कि उन्होंने कहा जी आपने कहा 27 को मिलेगी, फिर आपने कहा जी 28 को मिलेगी, फिर आपने कहा, भाई जो इतलात जैसे जैसे आती रहती है, हम सिचुएशन के मुताबिक 3 से 4 मिनट की वीडियो में हमने आपको बताना होता है कि आई है रकम, आ गई है, आने वाली है। अब तक जितनी खबरें हमने आपको दी हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह वो झूठी साबित नहीं हुई हैं। तो इसलिए मैं बड़े वसूख से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये खबर देता होता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अजीज कल तक ये रकम जो है वो आपके अकाउंट्स में जरूर ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि ईओबीआई हुकाम ने खुद, मैं जिन जिन दोस्तों को मैंने कहा कि आप राब्ता करें हेड ऑफिस, उन्होंने राब्ता किया, उनके फोन मिल गए, उनकी बात हो गई, उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया। वो कंफर्मेशन, मेरी अपनी कंफर्मेशन, मेरे अपने जराए जो मुझे खबर देते होते हैं, उन्होंने मुझे बता दिया है कि इंशाल्लाह ये प्रोसेस कल तक कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि आप को अगर ये रकम नहीं मिली है, नहीं मिलती, आप अपने मुतलका बैंक भी जरूर राब्ता करें, बैंक के हेड ऑफिस राब्ता करें, ईओबीआई के हेड ऑफिस जरूर राब्ता करें, ताकि जब आप ईओबीआई के हेड ऑफिस में राब्ता करेंगे तो उन पर दबाव बढ़ेगा। एक है हमारा राब्ता करना कि हमें इंफॉर्मेशन दे दें जी आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जब आप ये कहते हैं यार मैं बुजुर्ग पेंशनर हूं, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे क्यों नहीं दे रहे, तो आपकी बात मेरी बात से इसलिए ज्यादा वजनी होती है क्योंकि आप मुतासरा फ्रीक होते हैं। आपको पूछ सकते हैं आप कि जी मेरी रकम क्यों नहीं दी आपने, मेरा हक मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाया है, तो ये आप पूछे, कॉल करें उनसे, फिर मुझे फीडबैक व्हाट्सएप के अंदर दे दें कि आपको जी मिल गई है, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। व्हाट्सएप से ज्यादा मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे दिया करें ताकि मैं इस बात को फिर लोगों को कंफर्म कर सकूं, वो लोग नीचे पढ़ सकें। मुझे आपके कमेंट से बहुत ज्यादा रहनुमाई मिलती है ताकि मैं लोगों को फिर दुरुस्त खबर देने में, आपकी भी मुझे मुआवनत हासिल हो जाती है तो वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। फिर आपका इत्मीनान भी बड़ा अहम होता है, मेरी खबर से आपका इत्मीनान होता है। फिर जब आप जराए से बात खुद करते हैं तो वो और ज्यादा आपको जो है वो मेरी खबर की तस्दीक हो जाती है, दूसरे लफ्जों में, जब आप ईओबीआई के हुकाम से बात करते हैं। बहरहाल उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।